नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में। कर्नाटक की चुनावी परिणाम को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की प्रक्रिया सामने आई है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग को लेकर जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे पायलट इन नतीजों से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। नतीजों की घोषणा से पहले ही उन्होंने बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहा, कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। राजस्थान में बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है, यहाँ भी चुनाव में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मजबूत विपक्षी भूमिका निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। इस दौरान पायलट ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह राजस्थान में आकर कांग्रेस पर चुटकी लेते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं उनकी बीजेपी में क्या हो रहा है। सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा के तीसरे दिन शनिवार को काफी उत्साह के साथ नजर आए। इस दौरान तेज गर्मी और धूप के बीच पायलट के जोश में तनिक भी कमी नहीं आई। वहीं काफी संख्या में प्रशंसक भी पायलट के साथ भीषण गर्मी में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आ रहे थे। पैदल यात्रा में पायलट के साथ महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही। इस दौरान पायलट ने कर्नाटक में जीत के साथ एक बार फिर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और सीएम गहलोत पर भी निशाना सौंपा। पायलट के एक बार फिर पिछली बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार मामले की जांच कराने के मुद्दे पर वसुंधरा और सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। ऐसे में हमने चुनाव से पहले जनता के बीच भ्रष्टाचार के मामले की जांच की बात की थी। अब सरकार के 4.5 साल हो गए हैं। हम अगर भ्रष्टाचार की जांच करवाकर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगामी चुनाव कैसे जीतेंगे और लोगों के बीच जाकर क्या जवाब देंगे। ऐसे में जनता के बीच कांग्रेस का विश्वसनीयता कैसे कायम रहेगी, यह सोचने का विषय है। पायलट ने पेपर लीक मामले को लेकर भी एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जन संघर्ष यात्रा राज्य के नौजवानों के भविष्य को संवारने के लिए निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए। आज नौजवान अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करके कोचिंग पढ़ाई करके एग्जाम देता है, वहीं उनके माँ बाप एक एक पैसा जमा करके बच्चों की पढ़ाई करने में लगाते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में उन बच्चों को क्या बीतती होगी जो उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। इसलिए मेरी किसी भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं सब नौजवानों के हित के लिए संघर्ष कर रहा हूं। पायलट ने कहा कि मैं जानता हूं कि सभी मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए जनता भी समझ रही है। इसलिए तो जन संघर्ष यात्रा के दौरान इस कड़ी धूप में भी लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तब ही तो लोग मेरे साथ चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि नौजवानों के लिए कड़ी धूप में 4 कदम चलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि नौजवान साल भर तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं और उनके अरमान बिखर जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।